नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी क्या चाहता है। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जिस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस कमीशन की आप परीक्षा देने जा रहे हैं, उस कमीशन की आपको डिमांड पता होनी चाहिए। आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कमीशन की डिमांड नहीं मालूम है, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं केवल और केवल यूपीएससी पे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं, एसएससी रेलवे की बात नहीं कर रहा हूं, कि यूपीएससी क्या चाहता है, केवल आज इसकी बात करेंगे। यूपीएससी एक चीज चाहता है, वो है मौलिकता। इस मौलिकता के सहारे वो अभ्यर्थी की समझ, उसकी बुद्धि, इनका परीक्षण करना चाहता है कि उसके अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी समझ है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप किसी जिले के कलेक्टर हैं, सरकार ने एक पत्र भेजा आपको, कुछ जवाब मांगा आपसे, कुछ जानकारियां मांगी, लेकिन आप उसकी भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं पत्र की, तो जवाब क्या देंगे। यूपीएससी यही चाहता है कि आपके अंदर समझ कितनी है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी टॉपिक को समझना है, रटना नहीं है। उस टॉपिक को गहराई तक समझिए, यहां तक कि सागर की गहराई तक चले जाइए, वहां तक समझिए उस टॉपिक को। रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रटकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और यूपीएससी का सपना देख रहे थे, तो या तो वो सपना छोड़ दो, या आज से ही रटना छोड़ दो। और जब आप रटना छोड़ देंगे, समझना चालू कर देंगे, तो समझ लेना कि आपने सही ट्रैक पकड़ लिया है। बिना सही ट्रैक पकड़े आप यूपीएससी नहीं जा सकते, यूपीएससी क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए टॉपिक को समझिए, उसको रटना नहीं है। आप इसके प्री के प्रश्नों को ले लीजिए, आप इसके मेंस के प्रश्नों को ले लीजिए, आप इसके निबंध के प्रश्नों को ले लीजिए, उनका विश्लेषण कीजिए। आप ये पाएंगे कि यूपीएससी केवल समझ की परीक्षा ले रहा है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछ रहा जिसका आंसर आप रटकर आए थे और वहां पर आप टॉप कर जाएं। नहीं, आपने किसी टॉपिक को कितना समझा है वो ये पूछेगा। ऐसे ही मेंस में या निबंध में इसके प्रश्न को समझ लीजिए, वो सही दिशा जानना चाहता है। आपसे वो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आप पहले प्रश्न को समझिए, आप कितना जानते हैं, कितना आपको ज्ञान है, इसका वो परीक्षण नहीं करेगा। उसने प्रश्न पूछा, आपने अपना ज्ञान उसके अंदर डाल दिया, आपके 0 नंबर आएंगे। लेकिन आपने प्रश्न को समझा और उसकी दिशा के अकॉर्डिंग आंसर लिखा, आपके अंदर जो ज्ञान था उसको आपने वहां रख दिया, तो आपको टॉपर बना देगा। इसलिए केवल और केवल आप टॉपिक को गहराई से समझिए, रटिए बिल्कुल नहीं, और आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।